तुम्हारे ईमान की सलामती नमाजों में नहीं है, तुम्हारे ईमान की सलामती तुम्हारे रोजों में नहीं है, तुम्हारे ईमान की सलामती तुम्हारी किताबों में भी नहीं। फिर नमाज पढ़ना बरहक है पढ़ना है, रोजा रखना बरहक है रोजा रखना है, कि कुरान बरहक है पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे ईमान की सलामती हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से वाबस्तगी में है, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं। नमाज ज़ाय हो सकती है, नमाज मुंह पे मार दी जा सकती है, नमाज तुमको बचाने की कोई जमानत नहीं देती, रोजा तुमको बचाने की कोई जमानत नहीं देता, कुरान भी तुमको बचाने की कोई जमानत नहीं देता, काबा भी तुमको बचाने की कोई जमानत नहीं। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। कहाँ गए मुस्लिम नेता? उनकी जबान क्यों खामोश है? असदुद्दीन ओवैसी का पूरा क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा कि उस पाखंडी के खिलाफ अलल ऐलान ऑन रिकॉर्ड क्या बोले हैं। जब आप सुनेंगे तो वाकई आपको भी लगेगा कि नहीं, कायद ऐसा होना चाहिए, रहनुमा ऐसा होना चाहिए। पहले आप मुकम्मल वीडियो देखें। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए, उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए, मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बनात शनाब बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम नेता हैं? अनगिनत है, बेशुमार है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। जब भी मुसलमान की बात आती है, मुसलमान की फलाह बहूत की बात आती है, तो अकेला वाहिद असदुद्दीन ओवैसी तने तन्हा लड़ता है और हमारा हक हमें दिलाता है, हमारी आवाज बनता है। और यहां तक के मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखियां हुई तो कौन बोले? असदुद्दीन ओवैसी बोले, और जमकर बोले, और सबको लताड़े, सबको ठिकाने लगाए। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की इस क्लिप को आप जरूर शेयर करें। क्यों? इसलिए कि सबको पता होना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम नेताएं हैं उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि मेरे आका की शान में गुस्ताखियां हो रही है और तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अकेला वाहिद असदुद्दीन ओवैसी जो देखिए किस तरह हमारे हक में भी लड़ता है, और आका की शान में गुस्ताखियां हुई तो तने तन्हा ललकार दिया गवर्नमेंट को और उस पाखंडी बाबाओं को, और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आका की शान में होने वाली गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे और हम खामोश बैठे। नाज़रीन किराम, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि पता चले कि अब बड़े बड़े लोग, नेता भी उतर चुके हैं, ताकि उस पाखंडी को जल्द से जल्द जेल की सलाखों में डाला जाए। जरूर वीडियो को शेयर करें।